Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 13.2 from chapter Practical Geometry. Question 1 is construct a parallelogram ABCD such that AB is equal to 5 cm, BC 3.2 cm and angle B 120 डिग्री। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम के बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो पैरेललोग्राम हमारा क्या होता है, जैसे देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। जैसे ये पैरेललोग्राम हो गया तो इसमें हमारा ये साइड एंड ये साइड पैरेलल है, इसी के साथ लेंथ में ये दोनों इक्वल हैं, अपोजिट साइड है। नाउ इन दोनों अपोजिट साइड्स में ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हैं इन लेंथ एंड इसी के साथ दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हो गए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये गिवन मेजरमेंट मैंने लिख लिया है एंड ये ड्रॉ कर लिया एक पैरेललोग्राम। इसमें अब हमें ए बी 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर सबसे पहले रफ स्केच बनाएंगे, तो वो बना रही हूँ। नाउ बी सी 3.2 सेंटीमीटर गिवन है, एंगल बी 120 डिग्री, तो यहाँ पे हमें 120 डिग्री लेने हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों अपोजिट साइड हैं, ये 5 सेंटीमीटर है, मीन्स ये साइड भी 5 सेंटीमीटर होंगे। इसी के साथ ये 3.2 है, तो इसका अपोजिट ये लाइन ए डी ये भी 3.2 सेंटीमीटर होगा। नाउ पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो सबसे पहले ए बी 5 सेंटीमीटर एज अ बेस ले लेते हैं। सो यहाँ 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया ए बी एंड लेंथ मेंशन कर देंगे 5 सेंटीमीटर। नाउ पॉइंट बी पे हमें 120 डिग्री एंगल बनाने हैं। सो सबसे पहले पॉइंट बी पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट बी पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ हमने कर लिया। नाउ 120 डिग्री बनाने, तो सबसे पहले इस 0 डिग्री, ये 0 डिग्री एंगल कहलाएगा एंड यहाँ से एक 60 डिग्री हम ले लेंगे, एंगल लेंगे, कट करेंगे। जस्ट अ मिनट, ये इक्वल होना चाहिए, इसमें हिलाने नहीं है, मेरा थोड़ा मूव कर गया था। ये हमारा 60 डिग्री कट करेंगे। देन 60 डिग्री से ये जो कट होता है सेकेंड, ये 120 डिग्री होता है। नाउ यहाँ से दोनों को मैच कर देंगे, पॉइंट बी एंड 120 डिग्री। तो ये हमारा 120 डिग्री एंगल बन गया। सो यहाँ लिख लेंगे 120 डिग्री। नाउ दिस साइड देखिए बी सी इज 3.2 सेंटीमीटर, ये हमारा बी है। तो यहाँ से अब हम 3.2 सेंटीमीटर कट करेंगे, तो मेज़र कर लेंगे 3.2, तो ये हमारा 3.2 सेंटीमीटर। नाउ पॉइंट बी से एक कट लगाएंगे इस पर, दिस इज सी एंड यहाँ मेज़रमेंट लिख लेंगे 3.2 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ सी से देखिए 5 सेंटीमीटर हमें एक लाइन लेनी है साइड। सो पॉइंट सी से 5 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे, तो पहले मेज़र करेंगे 5 सेंटीमीटर, इट इज़ 5 सेंटीमीटर। देन पॉइंट सी पे रखकर एक आर्क ले लेंगे। क्लियर। तो इस साइड के लिए अब हमने कर लिया, तो ये 3 साइड बन गए। नाउ हमें ए डी 3.2 सेंटीमीटर लेने हैं। सो ए डी मेज़र करेंगे 3.2, तो इसे हम 3.2 पे लाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3.2। नाउ पॉइंट ए इस पे रखकर एक कट लगा दिया हमने। क्लियर। अब जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, ये हमारा पॉइंट डी कहलाएगा। सो यहाँ डी लिख लेंगे। नाउ ए डी एंड सी डी को ज्वाइंट कर देंगे, तो इस तरीके से ए डी एंड सी डी। क्लियर। इसके बाद क्या करेंगे, मेज़रमेंट लिख देंगे। ये 5 सेंटीमीटर, ये 3.2 है, तो ये भी हमने 3.2 सेंटीमीटर ही लिया था। तो इस तरह से हमारा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम रेडी हो गया, जिसमें देखिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दोनों अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल इन लेंथ है एंड साथ ही पैरेलल है। इसी तरह से 3.2 सेंटीमीटर एंड दिस साइड 3.2 सेंटीमीटर इक्वल इन लेंथ एंड पैरेलल टू ईच अदर। नाउ क्वेश्चन 2 इज ए बी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर एंड डायगोनल बी डी 5.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एक हमने ए बी सी डी पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। इसमें मेजरमेंट दिया है, वो लिख लेंगे ए बी 4.8 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है 4 सेंटीमीटर एंड इसके बाद बी डी, ये बी डी डायगोनल है जो कि 5.4 सेंटीमीटर है, तो ये लिख लेंगे 5.4 सेंटीमीटर। अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे पैरेललोग्राम ए बी सी डी को। तो सबसे पहले यहाँ इसमें ध्यान दीजिए, ये हमारा जो डायगोनल है, तो 2 ट्राइंगल में ये स्प्लिट हो रहा है पैरेललोग्राम। सो इन दोनों ट्राइंगल को हम ड्रॉ करेंगे। तो आप ए बी 4.8 सेंटीमीटर बेस लेकर भी कर सकते हो या डायगोनल बी डी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से हम दोनों में से किसी को भी बेस लेकर बना सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ मैं 4.8 सेंटीमीटर बेस लेकर बना रही हूँ।
सो बेस 4.8 सेंटीमीटर है, तो ये ड्रॉ कर लेंगे 4.8 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ लिख लीजिए ए बी 4.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए इस ट्राइंगल में देख लेते हैं, तो सबसे पहले साइड देख लीजिए, ये 4.8 सेंटीमीटर है एस बी, दैट मीन्स सी डी ये भी 4.8 सेंटीमीटर हो गया, एंड सी बी 4 सेंटीमीटर, तो इसका अपोजिट ए डी ये भी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, नाउ पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए हम डायगोनल बी डी 5.4 सेंटीमीटर को भी एज अ बेस ले सकते हैं एंड ए बी 4.8 सेंटीमीटर को भी एज अ बेस लेकर इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 4.8 सेंटीमीटर ए बी बेस ले लिया है। देन इन दोनों ट्राइंगल को हमें ड्रॉ करने हैं, तो पहले इस ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें देखिए ये साइड हमारा 4 सेंटीमीटर, 4.8 एंड 5.4, इस ट्राइंगल को अभी इग्नोर कीजिए। देन 4.8 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया, तो बच गया 4 सेंटीमीटर एंड 5.4 सेंटीमीटर। तो इन दोनों साइड्स में ये साइड बिगर है, सो पहले बी डी 5.4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे, तो मेज़र कर लेंगे 5.4 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 5.4 हो गया। नाउ ए बी में देखिए इस बी पॉइंट से 5.4 सेंटीमीटर बी डी ले लेते हैं, कट करेंगे, तो ये हो गया हमारा एक कट 5.4 सेंटीमीटर पॉइंट बी से। देन ए डी ये देखिए 4 सेंटीमीटर है, डी यहाँ पर बन जाएगा हमारा, सो ए डी अब ए पॉइंट से 4 सेंटीमीटर लेंगे बिकॉज ये ट्राइंगल सॉल्व कर रहे हैं। नाउ मेज़र कर लेंगे 4 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। पॉइंट ए से 4 सेंटीमीटर पे कट करेंगे, एंड जहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रहा है ये हमारा डी पॉइंट बन रहा है। नाउ ए डी एंड ए बी को ज्वाइंट कर लेंगे, तो ये हमारा गया ए डी एंड ए बी, तो ए बी डी ये ट्राइंगल बन गया, रेडी हो गया। नाउ दिस ट्राइंगल में, तो अब यहाँ पे हमारे पास ये देखिए 4.8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, तो ये डी बी लाइन पे है, तो ये डी बी हमारे पास हो जाएगा। तो 5.4 हमारा ड्रॉ है। नाउ इस बी पॉइंट से बी सी हम लेंगे 4 सेंटीमीटर एंड डी सी 4.8, तो बड़ा 4.8 है, तो सबसे पहले डी सी पॉइंट डी से एक आर्क लेंगे 4.8 सेंटीमीटर रेडियस का। सो पहले इसे मेजर कर लीजिए 4.8, देन पॉइंट डी से एक कट ले लेंगे, आर्क बना लिया हमने, एंड बी सी 4 सेंटीमीटर है। नाउ 4 सेंटीमीटर बी सी के लिए मेज़र कर लेंगे, ये 4 सेंटीमीटर, अब बी से एक कट ले लेंगे 4 सेंटीमीटर, एंड जहाँ भी दोनों कट करा एक दूसरे को ये हमारा पॉइंट सी बन गया। नाउ बी सी एंड डी सी को मैच कर देंगे, बी सी एंड सी डी, क्लियर। अब यहाँ देखिए मेजरमेंट, इसको मेजरमेंट अब लिख लेंगे, ये 4.8 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, इसे मेंशन कर लेंगे। नाउ 4.8 एंड ये भी 4 है, तो ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर, एंड डायगोनल ये हमारा है 5.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से पैरेललोग्राम एक कंस्ट्रक्ट हो गया ए बी सी डी। नाउ क्वेश्चन फॉर थर्ड क्वेश्चन, पैरेललोग्राम ए बी सी डी के लिए मेजरमेंट गिवन है बी सी 4.5 सेंटीमीटर, बी डी 4 सेंटीमीटर, ए सी 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बी डी एंड ए सी ये दो डायगोनल्स इसका दिया गया है पैरेललोग्राम का, एंड वन साइड गिवन है। सो पहले रफ स्केच बनाएंगे, तो देखिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसमें हमें ये 4.5 सेंटीमीटर बी सी दिया, दैट मीन्स ए डी ये भी 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ डायगोनल्स का लेंथ दिया गया है ए सी 5.6 सेंटीमीटर, ये टोटल ए सी 5.6 सेंटीमीटर है, एंड ये दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, तो इसे पॉइंट ओ मान लेंगे। नाउ देखिए ये 5.6 सेंटीमीटर टोटल है, दैट मीन्स ए से ओ एंड ओ टू सी ये कितना होगा, तो 5.6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों पार्ट निकल जाएगा, तो 5.6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ ये 2.8 सेंटीमीटर, तो ये भी 2.8 हो गया। इसी तरह से बी डी 4 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स बी से ओ 2 सेंटीमीटर, एंड यहाँ से यहाँ ये भी 2 सेंटीमीटर है, क्लियर। नाउ पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ 4 ट्राइंगल में ये स्प्लिट हो रहा है, तो ये जो छोटा ये ट्राइंगल आप देख रहे हो इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइडेड है, तो पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेस हम 4.5 सेंटीमीटर लेंगे, सो सबसे पहले इस ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे, देन आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बेस 4.5 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो देखिए 4.5 सेंटीमीटर, ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर हो गया। नेम ले लेंगे बी सी
4.5 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल में हम क्या देखते हैं, ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर एंड ये 2.8 सेंटीमीटर। तो सी से 2.8 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे एंड बी से हम 2 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे। सबसे पहले 2.8 सेंटीमीटर सी से कट कर लेते हैं, तो 2.8 सेंटीमीटर ये मेज़र कर लेंगे। देन सी से एक आर्क यहाँ ले लेंगे। नाउ 2 सेंटीमीटर चाहिए, तो अब पॉइंट बी के लिए 2 सेंटीमीटर आर्क ले लेंगे मेज़र करके इस पॉइंट बी से 2 सेंटीमीटर। अब जहाँ पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को कट किया इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को सी एंड बी से मैच कर लेंगे। तो पहले इसे बी सी से लाइन ले लेते हैं एंड इसे आप थोड़ा सा बिगर लोगे, क्लियर, क्योंकि ये हमारा डायगोनल्स रेडी हो जाएगा, तो बिगर ले लेंगे जिससे कि आगे बनाने में आसानी हो। नाउ बी से इस पॉइंट को मैच करेंगे एंड ये भी हम एक बिगर लाइन ले लेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ हमने 2 सेंटीमीटर लिया, तो दैट मीन्स ये जो डायगोनल बी डी है जो टोटल 4 है, ये 2 है, तो यहाँ से यहाँ इधर भी 2 होगा एंड इसी तरह से ये 2.8 है, तो इसका मतलब इसके आगे भी 2.8 होगा। सो इसे हम 2 सेंटीमीटर पहले 2 सेंटीमीटर पे कट कर लेंगे। जैसे ये हमने 2 ले लिया, तो यहाँ से अगेन 2 सेंटीमीटर ले लेंगे, तो ये हमारा बी डी बन जाएगा। इस पॉइंट का नेम डी हो गया, जो कि टोटल 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये 2.8 है, तो इसके आगे भी 2.8 होगा। सो पहले 2.8 मेज़र कर लेंगे यहाँ से ऐसे, क्लियर। देन यहाँ से एक 2.8 पे कट कर देंगे एंड ये हमारा पॉइंट ए बन जाएगा। नाउ बी ए सी डी एंड ए डी इन सबको हम ज्वाइंट कर लेंगे। सो बी एंड ए एक लाइन ले लेंगे, ऐसे सारे साइड्स को ऐड करना। नाउ सी डी एंड ए डी इन सबको हमने ज्वाइन कर लिया। अब देखिए ये टोटल हमारा कंप्लीट हो गया पैरेललोग्राम ए बी सी डी। नाउ मेजरमेंट लिख दे सकते हैं आप, ये टोटल बी डी 4 सेंटीमीटर है एंड ये हमारा गिवन है 5.6 सेंटीमीटर, क्लियर। In question 4, for parallelogram ABCD, measurements are AC 6 cm, BD 4.6 cm and angles between them is 45 degree। तो सबसे पहले एक ABCD पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। देन हमें AC 6 सेंटीमीटर कहा जा रहा है, सो ये AC 6 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से यहाँ टोटल, एंड BD ये हमारा दिया है 4.6 सेंटीमीटर, दोनों ही डायगोनल्स है, एंड एंगल्स बिटवीन देम इज़ 45 डिग्री। सो जहाँ पे ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ पे बिटवीन देम एंगल्स बिटवीन देम इज़ 45 डिग्री। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायगोनल्स AC 6 सेंटीमीटर है एंड ये 4.6, तो बड़ा 6 है, सो 6 सेंटीमीटर एज अ बेस ड्रॉ कर लेंगे। तो AC यहाँ 6 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। देन इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, तो ये 6 सेंटीमीटर, दिस इज़ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमने क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे एंगल 45 डिग्री मिड पॉइंट पे है, सो मिड पॉइंट लेंगे एंड यहाँ एक 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए सेमी सर्कल इस पर ड्रॉ कर लेंगे एक। सो ये हमारा सेमी सर्कल हमने कर लिया। तो 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम 60 डिग्री पे एक कट लेंगे। जैसे ये हमारा एंगल्स का है, ये 60 डिग्री हमने कट किया। देन 120 अब अगेन 60 डिग्री एंगल से एक कट यहाँ लेंगे, देन इसे 120 से कट कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 90 डिग्री एंगल। सो इसे हम डॉटेड लाइन से फर्स्ट मैच कर देंगे, तो ये हमारा सपोर्टेड एंगल हो जाएगा। सो दिस इज 90 डिग्री। नाउ 45 डिग्री ड्रॉ करने के लिए 0 डिग्री एंगल से इस मिड पॉइंट को मान पे मेज़र करेंगे 90 डिग्री का। इस तरह से मेज़र करने के बाद, क्लियर, इस तरह से मेज़र कर लेंगे। देन एक कट इधर से ले लेंगे आर्क, एंड अगेन इस मिड पॉइंट से सेंटर से एक आर्क ले लेंगे। नाउ यहाँ से इस पॉइंट को हम मैच कर देंगे, तो ये कर देते, ये हमारा पॉइंट है, ये वाला नहीं, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट। यहाँ से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, तो ये हमारा 45 डिग्री एंगल बन जाएगा। एंड इसे हम आगे बढ़ाएंगे बिकॉज ये हमारा डायगोनल बन रहा है, सो इसे आगे ले लेते हैं इस तरह से, क्लियर। अब ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, तो ये देखिए एंगल 45 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। इस एंगल पे 6 डिग्री हमने ड्रॉ कर रखा है, तो ये है 4.6 डिग्री, सॉरी ये हमारा 4 पॉइंट है DB, ठीक है। तो AC तो हमने ड्रॉ कर रखा है 6 सेंटीमीटर, AC ड्रॉ कर रखा है, ये BD की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो BD टोटल हमारा 4.6 है, दैट मीन्स
यहाँ से यहाँ कितना होगा, तो 4.6 अपॉन 2 इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाता है 2.3। इसका मतलब ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से ये डी 2.3 एंड यहाँ से यहाँ 2.3। क्लियर। सो हम क्या करेंगे, ये मिड पॉइंट पे 45 डिग्री एंगल बना, तो यहाँ से 45 बनाने के बाद हम पहले 2.3 मेजर कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा 2.3 डिग्री एंगल हो गया। नाउ मिड पॉइंट पे यहाँ रखकर इस पे एक कट ले लेंगे, ये 2.3 का हो गया। एंड इसी तरीके से इस साइड भी एक कट लेंगे। क्लियर। नाउ सी, ये जो AC है, ठीक है, तो इस AC लाइन पे ये जो हमने 2.3 एंड 2.3 डिवाइड किया, सो यहाँ से यहाँ 2.3 2.3, तो ये एक कट हमारा D बन जाएगा। एंड इसी तरह से ये वाला कट B पॉइंट आ जाएगा, सो यहाँ हम B लिख लेंगे। देन ऑल साइड्स को मैच कर देंगे, तो A to B मिला देंगे। तो यहाँ से देखिए A to B मिला दिया हमने। नाउ B to C को मिलाना है, सो ज्वाइंट कर देंगे B एंड C। इसी तरीके से C एंड D को मैच कर देंगे, तो ये देखिए ये C D। नाउ A एंड D पॉइंट को मिलाने हैं, सो इस तरीके से हम A एंड D को मिला दिया। नाउ मेजरमेंट लिख लेते हैं, तो BD ये हमारा है BD 4.6, तो इसे हम लिख लेंगे 4.6 सेंटीमीटर। AC 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ AC ये डायगोनल 6 सेंटीमीटर एंड ये एंगल 45 डिग्री। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन 4 का। नाउ क्वेश्चन 5 इज कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर 5.6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर्स। तो एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो ABCD एक रेक्टेंगल ले लिया जिसमें साइड्स हमें गिवन है 5.6 एंड 4 सेंटीमीटर। तो AB यानी कि ये 5.6 हो गया, दैट मीन्स DC ये भी हमारा 5.6 होगा, बिकॉज रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं। नाउ ये 4 सेंटीमीटर गिवन है, सो AD भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड ऑल कॉर्नर्स, ये जो एंगल्स हैं ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। क्लियर। तो सबसे पहले हम AB बेस ले लेंगे 5.6 सेंटीमीटर, सो यहाँ बेस बना लेते हैं। सो दिस इज 5.6 सेंटीमीटर AB। क्लियर। नाउ इन दोनों A एंड B ये हमारा एंगल 90 डिग्री बन रहा है, सो A एंड B दोनों पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से पॉइंट A एंड B पे मैंने 2 सेमी सर्कल दोनों साइड ले लिया। नाउ 90 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं, तो पॉइंट A पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले 60 डिग्री कट करेंगे, देन 60 से 120 एंड 90 डिग्री के लिए यहाँ एक एंगल लेंगे, आर्क लेंगे, अगेन 120 डिग्री एंगल से इसे कट कर देंगे। देन इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। सो 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ हम। दिस इज 90 डिग्री। अगेन पॉइंट B पे इधर हम 60 डिग्री ले लेंगे, तो पहले 60 डिग्री, देन 120 डिग्री पे कट करना है एंड इधर 90 डिग्री के लिए। जस्ट मिनट, इस मूव कर गया, सेट कर लेती हूँ पहले। हाँ, नाउ 120 डिग्री से एक कट लगाएंगे, तो ये हमारा दिस इज द पॉइंट, क्रॉस पॉइंट। नाउ B से इसे मैच करके एक लाइन ले लेंगे, स्ट्रेट लाइन। क्लियर। तो इस तरह से 90 डिग्री हमारा बन गया। इसी तरह से ये भी 90 डिग्री एंगल बन गया, 90 डिग्री। नाउ ये साइड 4 सेंटीमीटर है AD एंड BC 4 सेंटीमीटर। सो 4 सेंटीमीटर पहले मेज़र करना है, ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। नाउ BC के लिए B पॉइंट से एक कट लेंगे 4 सेंटीमीटर पे। इसी तरह से पॉइंट A से भी एक कट लेना है 4 सेंटीमीटर। नाउ AD, A की ओर से D हो गया ये पॉइंट, एंड इसी तरह से ये पॉइंट हमारा BC। नाउ C एंड D पॉइंट को हम ज्वाइंट कर देंगे, तो इस तरह से पॉइंट बनाने के बाद दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये एक हमारा रेक्टेंगल रेडी हो गया। नाउ मेजरमेंट लिख लेते हैं, ये 5.6, ये भी हमारा 5.6 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर एंड ये भी 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा रेक्टेंगल रेडी हो गया। नाउ क्वेश्चन 6 इज कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल सच दैट वन साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल इज 6.8 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल हमने ले लिया, इसमें हमें एक साइड गिवन है, तो इसे मैंने 5 सेंटीमीटर ये एक साइड ले लिया। नेम ले लेते हैं इसका ABCD। क्लियर। एंड इसमें कहा जा रहा है कि वन डायगोनल 6.8 है, तो इसे वन डायगोनल हमने 6.8 सेंटीमीटर ले लिया। तो ये हमारा ट्राइंगल ये रेक्टेंगल 2 ट्राइंगल में स्प्लिट हो गया।
सो दोनों ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेंगे तो हमारा ये रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंड ये साथ ही जैसा कि हम सभी जानते हैं रेक्टेंगल के ऑल कॉर्नर्स 90 डिग्री होते हैं, सो ये 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं। तो इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए बी इसे हम बेस मान लेते हैं बिकॉज यहाँ हमें 90 डिग्री एंगल बनाने हैं। तो एस बी 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो देखिए ड्रॉ कर लेना है हमें ए बी, ये हमने 5 सेंटीमीटर ले लिया। तो ये हो जाएगा हमारा बी ए। नाउ इस पॉइंट बी पे हमें 90 डिग्री ड्रॉ करने हैं। तो पहले एक सेमी सर्कल ले लेंगे फिर उसमें ड्रॉ करेंगे। तो इस सेमी सर्कल पे मैंने ये 60 डिग्री एंगल कर लिया। देन यहाँ से 120 डिग्री एंगल ले लेंगे इस तरीके से। देन ये आर्क लिया, फिर 120 से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। नाउ इस पॉइंट से 90 डिग्री पे एक हम सीधी स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ले लिया, 90 डिग्री एंगल बन गया हमारा। नाउ 90 डिग्री लिया, 5 सेंटीमीटर बन गया। अब नाउ दिस साइड 6.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 6.8 मेज़र कर लेंगे। तो 6.8 ये हमारा हो गया 6.8 सेंटीमीटर। तो पॉइंट ए से हमें 6.8 मीटर कट करने हैं सेंटीमीटर। सो इस ए पॉइंट से इस पे एक कट लगाएंगे। देन ये हमारा सी बन जाएगा। क्लियर। अब इसी तरीके से जैसे ये 90 डिग्री हमने ड्रॉ किया, इस कॉर्नर में भी हमें 90 डिग्री बनाने बिकॉज ऑल एंगल्स 90 डिग्री के हैं। सो एक सेमी सर्कल इधर ड्रॉ कर लेंगे। नाउ 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री के लिए दिस साइड ऑल्सो। देन ज्वाइन द पॉइंट्स ए एंड ये पॉइंट। सो इसे आप इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। इस तरीके से हमने कर लिया। नाउ यहाँ ये देखिए इसमें डायगोनल्स में ए सी 6.8 है। तो रेक्टेंगल के हमने क्या सीखा है कि रेक्टेंगल के ऑल डायगोनल्स इक्वल होते हैं। सो डी बी इस तरह से ये एक दूसरा डायगोनल लेंगे तो ये भी 6.8 होगा। तो पॉइंट बी से हमें 6.8 कट करने होंगे इस लाइन पे। सो पहले मेज़र कर लेंगे 6.8। ये हमारा 6.8 है बी टू सी। सो इसे मेज़र कर लेते हैं। देखिए ये 6.28 है। तो सो यहाँ से 6.8 कट कर लिया हमने। क्लियर। तो ये हमारा पॉइंट डी बन जाएगा। नाउ सी डी को ज्वाइंट कर लेंगे। सी डी पॉइंट को हमने ज्वाइंट कर लिया। क्लियर। तो ये भी 90 डिग्री बन जाएगा, ये भी 90 डिग्री। नाउ ए सी डायगोनल हमारा यहाँ पे है, ये जो कि 6.8 है। तो इसे मैच कर देंगे इस तरीके से ज्वाइंट करके मेज़रमेंट में मेंशन कर देते हैं। तो ये हमारा 6.8 सेंटीमीटर है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारा रेक्टेंगल वन साइड 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 6.8 वन डायगोनल गिवन है। सो पैरेललोग्राम रेडी हो, सॉरी रेक्टेंगल रेडी हो गया। नाउ तो क्वेश्चन 7 में हमें एक रेक्टेंगल ए बी सी डी ड्रॉ करने हैं, कंस्ट्रक्ट करने हैं, जिसका मेजरमेंट दिया है ए बी 4 सेंटीमीटर, एंगल बी ए सी 60 डिग्री। तो देखिए ए बी सी डी रेक्टेंगल हमने बना लिया एंड रेक्टेंगल का ऑल साइड 90 डिग्री होता है। दैट मीन्स ये चारों ही कॉर्नर पे 90 डिग्री। नाउ हमें कहा जा रहा है कि ए बी 4 सेंटीमीटर। तो ए बी 4 सेंटीमीटर ले लिया, एंगल बी ए सी 60 डिग्री। तो देखिए ट्राइंगल, ये जो रेक्टेंगल है 2 ट्राइंगल में स्प्लिट हो रहा है। तो ये वाला पार्ट ट्राइंगल में देखिए बी ए सी दैट मीन्स इस ए की बात हो रही है। सो ये एंगल 60 डिग्री है एंड ए बी 4 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स सी डी भी 4 सेंटीमीटर होगा। इसी तरह से इसकी एंड इस पार्ट की लेंथ इक्वल होंगे बिकॉज अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, बट हमें यहाँ वन साइड ही गिवन है। सो पहले ए बी 4 सेंटीमीटर एज अ बेस हमने लेना है। सो ए बी 4 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया। देन बी पॉइंट पे 90 डिग्री है। सो यहाँ 90 डिग्री एक एंगल बना लिया हमने, एक सेमी सर्कल लिया, यहाँ से 60 डिग्री एंड इस पर से अगेन 60 से एक 120 का कट लेंगे। देन यहाँ एक आर्क लिया हमने, फिर 120 से एक आर्क लिया एंड इस पॉइंट को मिला दिया। तो ये 90 डिग्री एंगल बन गया। क्लियर। नाउ इस पार्ट को हमें बनाने हैं तो 90 डिग्री बन गए। देन इस पार्ट में देखिए एंगल ए ये 60 डिग्री है। तो एंगल ए पॉइंट ए इस पर हम 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एक सेमी सर्कल ले लिया, देन यहाँ से एक 60 डिग्री कट किया। नाउ इसे मैच कर लेंगे। तो ये पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है। एंड ये जो लाइन है ये ए सी एंड बी सी दोनों एक दूसरे को ज्वाइंट करा। सो इसे हम ये जो 20 की लाइन जा रही है 90 डिग्री, इस पे हम कट करेंगे। तो
कैसे करना है वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ से 60 डिग्री लाइन लेनी है, एक बिग लाइन ले लेते हैं, क्लियर। एंड इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे जिससे ये दोनों आपस में मैच हो जाए। तो ये लाइन हमारा, सो ये हो गया, क्लियर। तो ये जहाँ पे पॉइंट कट कर रहा है एक दूसरे को, ये हमारा सी होगा बिकॉज ये दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे। सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड सी। अब यहाँ पे देखिए ए भी 4 सेंटीमीटर है, सी डी भी 4 सेंटीमीटर है एंड पॉइंट सी हमारे पास आ गया। सो सी डी के लिए 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट चाहिए। सो सबसे पहले इसे मेज़र कर लेंगे 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। नाउ पॉइंट सी से इधर एक आर्क बना लेंगे डी के लिए। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए ए बी एंड ये लाइन सी डी की दोनों सेम हो गया। इसी तरह से ये जो लाइन हमारी है बी सी एंड इधर जो ए डी लाइन बनेगी ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा। और इसके लिए हमें कोई मेज़रमेंट नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस बी से सी का मेज़र कर लेंगे, बी टू सी पॉइंट को, क्लियर। इस तरह से कर लेंगे एंड सेम लेंथ में ए से इस आर्क को कट करेंगे। देन ये हमारा इक्वल लेंथ का दोनों साइड बन गया बिकॉज अपोजिट साइड इक्वल होते नाउ। एंड इसका नाम हो गया डी। तो ए डी एंड सी डी को मैच कर लेंगे, इस तरह से दोनों को मिला दिया। अगेन सी एंड डी पॉइंट को हम मिला लेंगे, क्लियर। तो इस तरह से एंड ये एंगल हो गया 60 डिग्री। तो इस तरह से हमारा ए बी सी डी रेक्टेंगल कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन 8 इज, अब हमें एक ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करने हैं जिसका वन डायगोनल 6.6 सेंटीमीटर गिवन है एंड एंगल्स बिटवीन टू डायगोनल 120 डिग्री दिया गया है। जैसे देखिए ABCD ट्रायंगल हो गया एंड इसके डायगोनल्स के बारे में बात की जा रही है। तो वन डायगोनल 6.6 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स अदर डायगोनल भी 6.6 होगा बिकॉज रेक्टेंगल के दोनों ही डायगोनल्स का लेंथ इक्वल होता है। सो ये भी 6.6, ये भी 6.6 होगा एंड एंगल्स बिटवीन देम 120 डिग्री, क्लियर। तो नाउ पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले डायगोनल 6.6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमने 6.6 सेंटीमीटर ले लिया, इसका नेम ले लेंगे ए एंड बी। अब इस डायगोनल में देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ओ से ए की लेंथ एंड ओ से सी की लेंथ, ये पॉइंट ओ हो गया, दोनों इक्वल होगा। इसी तरह से ओ डी एंड ओ बी इक्वल होंगे। सो 6.6 ये टोटल हो गया डायगोनल। तो इसका हाफ ये हमारा हो जाएगा 3.3। सो ए बी जो डायगोनल हमने लिया 6.6 सेंटीमीटर, इसका हाफ ले लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये टोटल 6.6 है, 3.3 मिड पॉइंट बन गया। नाउ 120 डिग्री, इस मिड पॉइंट पे हमें 120 डिग्री बनाने, ये एक हम डायगोनल बना लिया। अदर डायगोनल बनाने के लिए 120 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये सेमी सर्कल ले लिया, देन 120 करना है तो फर्स्ट 60 डिग्री एंड देन 120 डिग्री। नाउ इसे 120 डिग्री एंगल बनाने हैं। सो यहाँ से ये एंगल, ये डायगोनल हम बना रहे हैं सेकेंड वाला। सो इसे लाइन खींच लेंगे यहाँ से एंड ये जो लाइन हम लेंगे ये अप एंड डाउन दोनों साइड में लेंगे बिकॉज हमें डायगोनल बनाने हैं। नाउ 6.6 ये टोटल है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ हाफ, ये हाफ 3.3 बिकॉज ये भी 3.3 है, ये भी 3.3 है। सो मेज़र कर लेंगे 3.3 दोनों साइड, ठीक है। ये 3.3 ले लिया हमने। नाउ इससे यहाँ एक कट लगा देंगे 3.3, इसी तरीके से इस साइड एक कट ले लेंगे। तो ये हमारा टोटल 6.6 सेंटीमीटर हो गया है। तो 6.6 सेंटीमीटर टू डायगोनल्स बन गए। अच्छा यहाँ नेम मैंने रॉन्ग लिख दिया, देखिए AC ए डायगोनल है ना, ए लिखा तो ए के साथ यहाँ हम सी लेंगे, ठीक है। देन ये हमारा बी हो जाएगा एंड ये पॉइंट डी। नाउ AC, सॉरी ये डी हो गया हमारा। नाउ AD, DC, CB एंड AB, इन चारों को मिला लेंगे। सो ये हमारा AD मैच हो गया। नाउ D एंड C को ज्वाइंट कर लेंगे। इसी तरीके से C एंड B इस पॉइंट को ज्वाइन करना है एंड AD AB को ज्वाइन कर देंगे, क्लियर। अब ये हमारा एंगल 120 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। सो ये 120 डिग्री, ये 6.6 हो गया, 6.6 सेंटीमीटर एंड ये 6.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा रेक्टेंगल रेडी हो गया। नाउ क्वेश्चन 9 इज कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस विच मेजरमेंट्स आर वन साइड 5 सेंटीमीटर, वन एंगल 45 डिग्री। तो देखिए एक रोम्बस हमने ले लिया एंड रोम्बस में जैसा कि हम जानते हैं ऑल साइड इक्वल होते हैं, दैट मीन्स एक साइड हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 एंड दिस ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। वन एंगल गिवन है 45 डिग्री, क्लियर।
तो सबसे पहले हम ए बी 5 सेंटीमीटर बेस ले लेते हैं। सो ड्रॉ ए बी 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर ए बी। नाउ एंगल ए 45 डिग्री, तो यहाँ एंगल ए पे हम 45 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एक सेमी सर्कल बना लेंगे, तो ये हमारा सेमी सर्कल हो जाएगा। नाउ 45 डिग्री एंगल बनाने के लिए हमें 90 डिग्री एंगल चाहिए। सो ये 60, 120, देन ये फॉर 90 डिग्री एंगल एंड दिस क्रॉस। नाउ पॉइंट से डॉटेड लाइन से इसे मैच कर देंगे जिससे 90 डिग्री एंगल बन जाए। सो दिस इज 90 डिग्री, सेंटर में यहाँ पॉइंट बना देंगे। नाउ यहाँ से फॉर 45 डिग्री इस तरह से हम मेज़र कर लेते हैं पॉइंट्स को। देन यहाँ पर एक क्रॉस, एक आर्क ले लेंगे। अगेन इस मिड पॉइंट से एक आर्क बनाएंगे जिससे कि हमारा 45 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो दिस पॉइंट इस 45 डिग्री। नाउ ए टू लाइन ड्रॉ कर देंगे तो जिससे कि हमारा 45 डिग्री एंगल बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा 45 डिग्री एंगल बन गया। अब हमें रोम्बस में जैसा कि हम जानते हैं ऑल साइड इक्वल होते हैं, तो ये वन साइड हमारे पास 5 सेंटीमीटर हो गया। तो ए बी 5 सेंटीमीटर ले लिया। देन बी सी ये 5 सेंटीमीटर है, तो अगेन 5 सेंटीमीटर पहले मेज़र कर लेंगे। देखिए ये 5 सेंटीमीटर, क्लियर। नाउ इस डायरेक्शन में 5 सेंटीमीटर पे एक आर्क हम ले लेंगे। ये पॉइंट हमारा सी बन गया। नाउ सी डी 5 सेंटीमीटर है एंड ए डी 5 सेंटीमीटर। तो अगेन ये तो हमारा सी हो गया। नाउ ए डी पॉइंट ले लेंगे, तो ए से ये लाइन 55 डिग्री, इस पर एक कट लगाएंगे 5 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट हमारा डी बन जाएगा। नाउ डी पॉइंट पर से इस आर्क पर कट करेंगे, दिस पॉइंट इज सी। अब हम क्या करेंगे, सी बी एंड सी डी पॉइंट को मैच कर लेंगे, तो इसे मिला लेते हैं। देखिए सी डी, इसी तरीके से ए एंड सी एंड बी को मैच कर लेंगे, सी एंड बी, एंड ऑल साइड्स मेंशन कर लेंगे। ऑल साइड 5 सेंटीमीटर, सो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड दिस ऑल्सो 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा ए बी सी डी रोम्बस कंप्लीट हो गया। अगेन क्वेश्चन 10 में रोम्बस ही ड्रॉ करने हैं, कंस्ट्रक्ट करने हैं हमें, जिसका वन साइड गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, वन डायगोनल 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ए बी सी डी एक रोम्बस है, इसमें वन साइड 4.5 है, दैट मीन्स ऑल साइड्स 4.5 होंगे बिकॉज ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। वन डायगोनल गिवन है, सो वन डायगोनल हमने यहाँ ले लिया 5 सेंटीमीटर। नाउ 4ए बी एज अ बेस ले लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर, जिसे हमने यहाँ ले लिया। नाउ ये हम क्या देख रहे हैं, ये 2 ट्राइंगल में स्प्लिट हो रहा है, सो 1 by 1 ट्राइंगल बन ड्रॉ कर लेंगे। तो ए बी हमने लिया बेस एज अ, नाउ बी सी 4.5 सेंटीमीटर एंड ए सी 5 सेंटीमीटर। तो पहले ए सी ड्रॉ कर लेते हैं, तो मेज़र कर लेंगे ए सी 5 सेंटीमीटर, यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर। तो ए सी है यानी कि पॉइंट ए से इस तरह से एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। नाउ बी से हमें 4.5 लेने हैं, सो 4.5 बी 4.5 मेज़र कर लेंगे, तो ये हमारा 4.5 आ गया। नाउ बी सी के लिए पॉइंट बी से इस आर्क को कट करेंगे, तो ये हमारा पॉइंट क्या बन जाएगा, सी। नाउ ए सी एंड बी सी को ज्वाइंट कर दीजिए, तो ए सी एंड बी सी, ये एक ट्राइंगल हमारा बन गया। अब सेकेंड ट्राइंगल देखिए, ये हमने बना लिया। अब इस ट्राइंगल में सी डी एंड ए डी, ये 4.5 है, तो 4.5 हम ए डी के लिए ए से एक आर्क बना लेंगे 4.5। नाउ सी डी के लिए एक आर्क लेंगे। अब ये जो जहाँ पे दोनों कट कर रहा है, ये हमारा पॉइंट डी बन गया। नाउ ए डी एंड सी डी को ज्वाइन करना है, सो ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा इधर हो गया हमारा लाइन, ये ए डी हो गया एंड सी डी, क्लियर। नाउ मेजरमेंट मेंशन कर दीजिए। ये हमारा डायगोनल्स 5 सेंटीमीटर है, ये 4.5 सेंटीमीटर, दिस ऑल्सो 4.5 सेंटीमीटर है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 11 इज अगेन क्वेश्चन 11 में रोम्बस ही कंस्ट्रक्ट करने हैं, जिसमें अब मेजरमेंट में हमें रोम्बस के दोनों डायगोनल्स का मेजरमेंट दिया गया है 6.8 सेंटीमीटर एंड 5.8 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हमारा एक रोम्बस है। रोम्बस में डी बी एंड ए सी, ये दो डायगोनल्स दोनों का ही इक्वल लेंथ है, नहीं इक्वल नहीं, एक का लेंथ आपको 6.8 सेंटीमीटर एंड एक का 5.2 सेंटीमीटर गिवन है।
एंड रोम्बस का डायगोनल्स जब जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को वहाँ पे ऑल साइड ऑल कॉर्नर में ये 90 डिग्री बनता है। क्लियर? एंड अदर साइड्स तो हमारे पास गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायगोनल 6.8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ए सी है ना, डायगोनल ए सी एंड डी बी। सो ए सी 6.8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। नाउ डायगोनल है तो इसका हम मिडिल पॉइंट लेंगे, बिकॉज हमें यहाँ देखिए 90 डिग्री ड्रॉ करने हैं। सो 6.8 का मिडिल पॉइंट में क्या आ जाएगा, 3.4। सो 3.4 पे एक पॉइंट हम लगा लेंगे। तो ये हमारा 6.8 है, 3.4, दिस इज 3.4। क्लियर? दिस मीन्स ए से ये पॉइंट का नाम आप चाहो तो ओ लिख सकते हो, ए टू ओ 3.4 एंड ओ टू सी इज 3.4। नाउ इस पॉइंट ओ पे हम 90 डिग्री बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे इस पर। तो इस सेमी सर्कल पे 90 डिग्री के लिए पहले 60 डिग्री, देन 120 एंड फॉर 90 डिग्री एक आर्क इधर लिया हमने। नाउ 120 से एक आर्क लेंगे, दिस पॉइंट पे दोनों मैच कर रहा है। सो यहाँ से एक लाइन हम ले लेंगे। सो इस तरह से एक लाइन खींच ले लेंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल बन गया। एंड बिकॉज ये हम एक डायगोनल ही ड्रॉ कर रहे हैं, सो इसे हम अप एंड डाउन दोनों साइड लेंगे। सो इसे हम बढ़ा देंगे इस लेंथ को 90 डिग्री, नीचे भी ले लेंगे इस लाइन के एसी डायगोनल के। तो ये 2 डायगोनल्स हमारे पास आ गया। क्लियर? नाउ देखिए ये हमारा एक डायगोनल तो 6.8 है, जिसे कि हमने 6.8 ड्रॉ कर लिया। सेकेंड डायगोनल 5.2 है, 5.2 सेंटीमीटर। तो ये मिडल पॉइंट हो गया, दैट मीन्स हाफ हाफ करना होगा। तो 5.2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 2.6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ओ से इधर हम 2.6 सेंटीमीटर लेंगे एंड इसी तरह से ओ से डाउन साइड में भी हम 2.6 करेंगे। सो मेजरमेंट कर लेंगे 2.6 के लिए। तो ये हमारा 2.6 हो गया। नाउ यहाँ से एक 2.6 पे कट कीजिए। क्लियर? इसी तरीके से डाउन साइड में भी 2.6 पे कट मार्क लगाएंगे। नाउ इसका नेम दे देंगे, ये हमारा पॉइंट बी हो गया एंड ये डी। नाउ सब ऑल पॉइंट्स को ऐड कर लेंगे। सो ए डी, इसी तरीके से सी एंड डी को ऐड कर देंगे, सी डी। नाउ ए बी को ज्वाइन कर लीजिए एंड ए बी को भी ज्वाइन कर देंगे इसी तरीके से। क्लियर? तो इस तरह से देखिए ए बी सी डी रोम्बस हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा 6.8 सेंटीमीटर, ये जो डायगोनल है बी टू डी ये टोटल हो जाएंगे 5.2 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 12 इज कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर व्हिच वन साइड 4.3 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होते हैं, दैट मीन्स ये 4.3 है तो 4.3, ये भी 4.3 एंड ये भी हमारा 4.3 एंड ऑल कॉर्नर्स पे 90 डिग्री एंगल बनता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम 4.3 ये भी एज अ बेस ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ हम 4.3 ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर? तो ये हमारा हो गया ए बी 4.3। नाउ दोनों साइड्स में 90 डिग्री एंगल लेने हैं। सो हम ए एंड बी दोनों पे 90 डिग्री एंगल बना लेंगे। तो सबसे पहले सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से पॉइंट ए पे भी एक सेमी सर्कल मैंने बना लिया, बी पे भी बना लिया। नाउ ए पे 90 डिग्री पहले बना लेते हैं। तो ये 60, 120 एंड फॉर 90 डिग्री। क्लियर? इसी तरह से अब इधर भी बना लीजिए एक साथ, जल्दी हो जाएगा। बी 60 डिग्री, बी सेमी सर्कल पे 120 एंड ये 90 डिग्री के लिए। क्लियर? नाउ इन दोनों को ज्वाइंट कर लेते हैं। तो एक लाइन ले लेंगे, स्ट्रेट लाइन, जिससे कि 90 डिग्री हमारा आ गया। इसी तरह से B2 ये हमने एक ड्रॉ कर लिया, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री। नाउ C एंड D के लिए तो देखिए BC एंड AD ये हमारा 4.3 है। सो फर्स्ट 4.3 मेज़र कर लेंगे, 4.3। नाउ B से इस लाइन पे एक कट लेंगे 4.3 के लिए। अगेन AC पे एक कट। नाउ ये हो गया हमारा AD पॉइंट एंड ये BC। अब D एंड C को ज्वाइंट कर दीजिए। तो इस तरह से देखिए ये हमारा सर्कल स्क्वायर कंप्लीट हो गया एंड ऑल साइड्स 4.3, ये भी 4.3 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 4.3 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन 13 इज
अगेन कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर हुज वन डायगोनल 6.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक ही इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि वन डायगोनल स्क्वायर का 6.2 सेंटीमीटर है, तो हमें स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करने हैं। सो ये हमारा स्क्वायर हो गया। वन डायगोनल 6.2 है, तो अदर डायगोनल ये भी हमारा 6.2 होगा, बिकॉज दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। एंड रोम्बस की तरह ही स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम डायगोनल 6.2 ड्रॉ कर लेंगे। तो 6.2 कर लेते हैं ड्रॉ। देखिए ये हमारा हो गया 6.2। नाउ इसका मिड पॉइंट लेंगे बिकॉज यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल ऑल साइड से कंस्ट्रक्ट हो रहा है। सो 6.2 का मिड पॉइंट हो जाएगा 3.1। नाउ ये हमारा डायगोनल ए सी 6.2 हो गया। अब यहाँ 90 डिग्री है, सो यहाँ मिड पॉइंट पे हम क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले सेमी सर्कल बना लेते हैं, फिर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो ये 90 डिग्री मैंने ड्रॉ कर लिया। फर्स्ट 60 डिग्री, देन 120। नाउ 60 डिग्री से एक आर्क लिया, देन 120 से एक आर्क क्रॉस किया। अब इसे सीधी लाइन से मैच कर लेंगे। तो डायगोनल्स हम ले रहे हैं दूसरा, सो ऊपर एंड नीचे दोनों साइड लेंगे। सो इसे हम बिग लाइन से मैच कर लेंगे। सो एक बड़ी सी लाइन ले लीजिए। क्लियर। अब यहाँ देखिए ये पूरी डायगोनल 6.2 सेंटीमीटर लेंथ का है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ 3.1, ये 3.1, ऑल डायगोनल्स इक्वल हैं, दोनों साइड इक्वल हैं। सो अगेन हम 3.1 कट करेंगे दोनों ऊपर एंड नीचे। सो 3.1 मेज़र कर लेंगे इस तरीके से। देखिए 3.1 मेज़र कर लिया। देन यहाँ एक कट लगा देंगे। इसी तरीके से डाउन साइड में भी एक कट लेंगे। ठीक है। अब इसका नाम दे देते हैं। तो ये हमारा पॉइंट डी हो गया एंड दिस इज बी। नाउ ए डी, डी सी, बी सी एंड ए बी, इन चारों पॉइंट को मिला देंगे। सो ए डी को मिला दिया। नाउ सी एंड डी को मिला देंगे। इसी तरीके से बी सी को मिला दीजिए एंड ए बी। तो इस तरह से ए बी सी डी हमारा स्क्वायर ए डी हो गया, जिसका डायगोनल गिवन है 6.2 सेंटीमीटर। ये 6.2 है, तो ये भी हमारा 6.2 है। तो देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया ये हमारा। तो देखिए ये देखने में तो हमारा काइट से की तरह लग रहा है, बट ये एक स्क्वायर है। क्लियर। तो इस तरह से हमारा 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।